हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। और मैं आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक और नई वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है आर्टिकल्स के ऊपर। ये होगा हमारा आर्टिकल 2B या कह सकते हैं 2K, अनुच्छेद 2K के ऊपर ही हमारी ये वीडियो होगी। और तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरी ये वीडियोस। तो बढ़ते अपनी इस वीडियो की तरफ जो है अनुच्छेद नंबर 2K की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अच्छे बच्चों को समझ में भी नहीं आता, गंदे बच्चों को ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 2K क्या कहता है। सिक्किम शुड बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर एक बहुत अच्छी सी जो है स्टोरी है, मैं आपको सुनाना बहुत ही पसंद करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हमारा नामकरण है। जैसा आपको पता है, सिक्किम शुड बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, यानी कि जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया तब विलय करने की बात आई, तब 2K की जो है स्थापना हुई। 2K अनुच्छेद जो हमारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। देखिए 1947 में जब सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, ठीक है ना, 1947 तक जो है सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहाँ पर चौगियाल का शासन था। यानी कि चौगियाल एक डायनेस्टी है, चौगियाल डायनेस्टी का जो है शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर, यानी कि जब ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया तब सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया, यानी कि उसकी जो है रक्षा की गई। रक्षा किस तरह की गई? भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेश मामले और संचार यानी कि कम्युनिकेशन का उत्तरदायित्व लिया। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। सिक्किम भारत का एक शाही राज्य, यानी कि सिक्किम इज ए प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज आई लाइक ऑल्सो, बट आई लव हिंदी। अब CBSE बोर्ड के बच्चे ज़्यादा हो गए हैं आजकल, अपने आप को ज़्यादा इंग्लिश वादी समझने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है GS तो हिंदी में ज़्यादा बेटर पढ़िए और अपनी मातृभाषा से जो है प्रेम करिए। इसलिए जो है हिंदी का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा, इंग्लिश का कम कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं भी हिंदी का ही ज़्यादा यूज़ जो है करता हूँ। इंग्लिश मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश झाड़ता रहूँगा। ठीक है ना? तो हिंदी में ज़्यादातर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने आगे की वीडियो की तरफ। 1947 में जब ब्रिटिश का शासन काल समाप्त हो गया तो भारत के द्वारा जो है संरक्षण सिक्किम को दिया गया। और 1974 में सिक्किम ने ये घोषणा की, या कह सकते हैं कि भारत के यूनियन में आने की जो है इच्छा जताई। यानी कि सिक्किम को भी भारत जो एक हमारा यूनियन है उसमें जो है सम्मिलित होने की जो है इच्छा दर्शाई। जब फिर जो है भारत के जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके द्वारा 35th संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। ए न्यू आर्टिकल 2K एंड द 10th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 35th अमेंडमेंट ऑफ 1974। यानी कि इसके द्वारा जो है सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि जैसे एक फैमिली होती है, उसमें एक न्यू मेंबर को जोड़ा जाता है, तो उसी तरह से एक संबद्ध राज्य का जो है हिस्सा दिया गया। लेकिन वो हमेशा से ना, मान लीजिए आपके फैमिली में जो 21 जो है मेंबर्स हैं, लेट सपोज 21 मेंबर्स हैं, तो आप एक 22 मेंबर हैं अलग से ही, अलग फैमिली से, अलग रिवार्ड से, तो मान लीजिए आपको थोड़ा सा अलग ट्रीट किया जाता है। इस तरह से जो है सिक्किम को थोड़े स्पेशल जो है राइट्स दिए गए, अलग तरह से जो है ट्रीट किया जाने लगा। ठीक है ना? तो इस बात पर जो है जब अनुच्छेद 2K के तहत और नई हमारी एक अनुसूची जोड़ी गई। हमारे यहाँ जब हम अनुसूचियाँ पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे 10th शेड्यूल, यानी कि 10th जो 10वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई, उसके तहत जो है इसे संविधान में सिक्किम को जोड़ा गया। तब उसे थोड़े जो है अलग से, भारत के राज्य के नहीं, थोड़े अलग से जो है अधिकार दिए गए। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं रहा, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट जो सांसद के द्वारा किया गया ये नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि इसके तहत जो है सिक्किम के लोगों की जो महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई। और जब आप पूरे परिवार में अलग से ट्रीट होंगे तो आपको कैसा फील होगा? आपको अगर अलग खाना दिया जाने लगे, आपसे कोई बात वैसे नहीं की जाए जैसे फैमिली के मेम्बर्स के साथ की जाती है, तो आपको कैसा फील होगा? तो सेम ऐसा ही उन सिक्किम के लोगों को फील होने लगा कि हमें भारत के पूर्णतः जो अधिकार हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जब
महत्वाकांक्षाओं की उनकी पूर्ति नहीं, जब उन्होंने नाराज़गी जताई, तो उसके बाद 1975 में जो है उन्होंने चौग्याल डायनेस्टी के शासन को जो है समाप्त करने का जो है निश्चय लिया और चौग्याल डायनेस्टी के शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, सिक्किम को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। किसके तहत? 36वां संशोधन आया, 36th संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ 1975 में हमारा जो 36th संविधान संशोधन आया, उसमें क्या हुआ कि सिक्किम को भारत का संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया, जो कि जो हमारा सिक्किम है वो हमारा 22वां स्टेट हुआ। सिक्किम जो है वो 22 स्टेट हमारा बना दिया गया, पूर्णतः जो है भारत का हिस्सा सिक्किम को घोषित कर दिया गया। और इसके तहत जो है अनुच्छेद के यानी कि आर्टिकल 2K को और 10वीं अनुसूची को 10th शेड्यूल को हमारी निरस्त कर दिया गया या रिपेल्ड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, जो कि 1974 में 35th संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। जैसा कि मैंने आपको एक लाइन में आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये लिखी है निरस्त, कैंसिल्ड, आपको दिख रही है ना लाइन कैंसिल्ड। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल था इसे कैंसिल कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 36th जो हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, क्योंकि भारत जो लोग थे सिक्किम के उन्होंने जो है पूरी तरह से अनुभूति राज्य की नहीं हो रही थी। ठीक है ना, तो इस तरह जो है 22वां राज्य हमारा जो है सिक्किम हुआ। कब? 1975 में जो है सिक्किम जो है जोड़ा गया। अब आपको ये मैंने पूरी कहानी बताई, लेकिन ये सब कुछ मेरी इसमें जो है PDF में जो है नहीं लिखा हुआ। इसमें जो मोस्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लिखा है। पहली बात तो 2K है किस चीज़ के ऊपर, आपको पता है सिक्किम को संघ में जोड़ा जाए, इसके ऊपर ये हमारा आर्टिकल है, ये क्वेश्चन तैयार होता है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या तैयार होता है, ए न्यू आर्टिकल 2K एंड द 10th शेड्यूल वाज एडेड टू द बाय द 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974। 35वें संविधान संशोधन में हमारे आर्टिकल में क्या जोड़ा गया, तो आर्टिकल 2K और 10th शेड्यूल हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जोड़ी गई। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट देखेंगे 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 36th संविधान संशोधन में जो है 2K को और 10th शेड्यूल को जो है समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है ना, और एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिक्किम वाज मेड 22th स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो सिक्किम जो है 22वां राज्य जो बना इंडिया का, किसके तहत? 36th संविधान संशोधन के तहत। उसमें कुछ रूल्स आए, रेगुलेशंस आए, उसमें जो है कुछ प्रावधानों की भी व्यवस्था की गई, जिस तरह जम्मू कश्मीर को स्पेशल अधिकार पहले दिए गए थे, कुछ स्पेशल अधिकार जो है सिक्किम को भी दिए गए और सिक्किम को एक राज्य जो है इंडिया का घोषित कर दिया गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी बातें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो मैंने आपको सिक्किम राज्य के ऊपर बताई और आपको बताया किस किस तरह से ये 2K अनुच्छेद जो है आया, 2K अनुच्छेद और आया है, इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में, और किस तरह से इसे संशोधित किया गया, इसे हटाया गया और सिक्किम को एक संप्रभुत्व राज्य जो है, एक प्रॉपर राज्य जो है इंडिया का बनाया गया। ठीक है ना, थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।